बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अपने माँ बाप को गाली देने वाला इंसान। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अमरू बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है। वो फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कबीरा गुनाहों में से ये भी है कि कोई अपने वालिदैन को गाली दे। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम, क्या कोई अपने वालिदैन को गाली दे सकता है? फरमाया, हाँ, ये किसी के बाप को गाली दे और वो इसके बाप को गाली दे, और ये किसी की माँ को गाली दे तो वो इसकी माँ को गाली दे। एक दूसरी रिवायत में है, कबीरा गुनाहों में से एक बड़ा गुनाह ये भी है कि कोई अपने वालिदैन पर लानत करे। अर्ज़ की गई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम, कोई शख्स कैसे अपने माँ बाप पर लानत कर सकता है? फरमाया, ये किसी के बाप को गाली दे और फिर वो इसके बाप को गाली दे, और ये किसी की माँ को गाली दे और फिर वो शख्स इसकी माँ को गाली दे। गाली का सबब बनने वाला। अल्लामा अबू ज़करिया याहया बिन शरफ नूवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, इस हदीस में इस बात की दलील है, अगर कोई शख्स किसी चीज़ का सबब बने तो उस चीज़ को इसकी तरफ मंसूब करना जायज़ है। जभी तो माँ बाप को गाली दिलवाने का सबब बनने वाले को माँ बाप की नाफरमानी में शुमार किया गया है, ताकि इससे ये फ़ायदा हासिल हो कि जिस काम से वालिदैन को तकलीफ़ महसूस हो उस काम को भी हल्का और मामूली ना समझा जाए। वालिदैन को गाली देना अक्लमंद का काम नहीं। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का सवाल करना कि क्या कोई अपने वालिदैन को भी गाली दे सकता है, ताजुब के तौर पर था, क्योंकि किसी जी अकल व जी शौर इंसान से ऐसा काम मुतसव्विर नहीं, क्योंकि वालिदैन की हुकूक की मार्फत तो उनके साथ अच्छाई करने और उन्हें गाली देने के बजाय उनके एहसानमंद होने की दावत देती है। वालिदैन जैसी अजीम हस्ती को तो ऐसा शख्स ही गाली दे सकता है कि जिसके अंदर बिल्कुल अच्छाई ना हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, यानी कोई वालिदैन को बराह रास्त गाली नहीं देता, बल्कि वो उन्हें गाली देने का सबब बनता है। वो इस तरह कि वो किसी और के बाप को गाली देता है, फिर वो इसके माँ बाप को गाली देता है। वालिदैन को गालियाँ देने वाले बेशरम। वो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का दौर था। उस वक्त के जाहिल अरब अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। ऐसे पत्थर दिल लोग भी अपने माँ बाप को गाली नहीं देते थे। इसीलिए सहाबा कराम ने पूछा कि कोई अपने वालिदैन को गाली कैसे दे सकता है। वो इस बात को नामुमकिन समझते थे कि कोई अपने वालिदैन को गाली दे, मगर अफसोस सद अफसोस, आज के दौर में ख़ुद को मुसलमान कहने वाले कई लोग अपने वालिदैन को बुरा भला कहते हैं। मुफ्ती अहमद यार ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ये बात अकल के ख़िलाफ़ है कि कोई बेटा अपने माँ बाप को गाली दे। सुबहान अल्लाह, वो ज़माना कुद्दूसियों का था कि ये जुर्म उनकी अकल में ना आता था। अब तो खुल्लम खुला नालायक लोग अपने माँ बाप को गालियाँ देते हैं, ज़रा शर्म नहीं करते। वालिदैन को गाली देने वाले की कब्र में अंगारे। मनकूल है कि जिसने अपने वालिदैन को गाली दी उसकी कब्र में आग के इतने अंगारे उतरते हैं जितने बारिश के कतरे आसमान से ज़मीन पर आते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें वालिदैन को गाली देने या बुरा भला कहने से महफूज फरमाए। आमीन।